नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। पंजाब उत्तर भारत का एकमात्र राज्य है जहां बीजेपी की गिनती टॉप 3 पार्टियों में भी नहीं होती। अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद पंजाब के 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी करीब 2 दशकों बाद बिना अकाली दल के चुनाव लड़ी थी। बीजेपी ने अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव सिंह ढींडसा की अकाली दल संयुक्त के साथ गठबंधन किया, लेकिन बीजेपी का पंजाब में सफाया हो गया। बीजेपी गठबंधन को पंजाब में 7.7% वोट और 2 सीटें ही मिल पाई थी, लेकिन अकाली दल की हालत भी कुछ खास नहीं रही। बीएसपी से गठबंधन करने के बावजूद भी अकाली दल ने अपने राजनीतिक इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए पंजाब की 117 में से सिर्फ 2 सीटें ही जीती थीं। चुनाव उपरांत बीजेपी ने सुनील जाखड़ को अपना प्रदेश अध्यक्ष बना के खुद को जमीन पर मजबूत करना शुरू कर दिया और इसका असर जालंधर लोकसभा उपचुनाव में देखने को मिला। बीजेपी इस बार भी भले ही चौथे स्थान पर रही, किंतु उसका वोट शेयर बढ़कर 15.1% हो गया, जो कि तीसरे नंबर पर रही अकाली दल से सिर्फ 2.5% ही कम था। इसके बाद दूसरी पार्टियों के कई नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन करना शुरू कर दिया और वर्तमान में बीजेपी की स्थिति 2022 की तुलना में काफी बेहतर है। तो वहीं दूसरी तरफ अभी अकाली दल बुरे दौर से गुजर रही है और ये बात सुखबीर बादल को भी पता है। अगर अकाली दल 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ती है तो उसको पूरी पंजाब से सफाया हो जाएगा। यहाँ तक कि सुखबीर बादल और उनकी पत्नी भी चुनाव हार सकती हैं। इसलिए अकाली दल अपना पूरा प्रयास कर रही है किसी भी तरह से उसका गठबंधन बीजेपी से हो जाए, पर इसमें अभी कई समस्याएं हैं। पहली बात यह कि अभी बीजेपी पंजाब में जूनियर पार्टनर का रोल नहीं निभाएगी, या तो वो सीनियर प्लेयर रहेगी या फिर अकाली दल और बीजेपी बराबरी पर रहेंगे। इसके लिए बीजेपी चाहती है कि अगर गठबंधन होता है तो पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में बीजेपी 7 सीटों पर लड़ेगी और अकाली दल 6 सीटों पर। लेकिन यहाँ मुश्किल यह भी है कि अगर अकाली दल ये शर्त मान लेती है तो उसके सपोर्टर को गलत संदेश जाएगा। इसलिए अकाली दल का ऑफर है कि वो 7 सीटों पर चुनाव लड़े और बीजेपी 6 सीटों पर। अगर इसमें चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट भी बीजेपी के खाते में जोड़ दें तो दोनों पार्टियां ही बराबर 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। हालांकि बात यहीं खत्म नहीं होती। बीजेपी की 2 और शर्तें हैं जो अकाली दल को मानना पड़ेगा। दूसरी शर्त है कि सुखबीर बादल अकाली दल के अध्यक्ष पद पर ना रहें। तो इसके लिए सुखबीर कोशिश कर रहे हैं कि अकाली दल से टूटकर बने सारे दलों को फिर से एकजुट किया जाए और इसी के चलते हो सकता है कि सुखदेव सिंह ढींडसा को अकाली दल का अध्यक्ष बना दिया जाए या फिर एक कमेटी बना दी जाए जिसमें लोकसभा चुनाव तक ढींडसा लीड करें। फिर बीजेपी की तीसरी शर्त यह है कि ये गठबंधन विधानसभा चुनाव में भी जारी रहेगा, तब बीजेपी और अकाली दल के 20 सीटों का बंटवारा बराबर सीटों पर होगा। अकाली दल के लिए यह शर्त कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही है, क्योंकि इससे पहले तक पंजाब की 117 सीटों में अकाली दल के 94 और बीजेपी के 23 उम्मीदवार होते थे। खैर, अगर अकाली दल बीजेपी की तीनों शर्तें मान लेती है तो हमें बीजेपी और अकाली दल फिर एक बार साथ में दिखाई दे सकते हैं, जो दोनों पार्टियों के लिए ही अच्छा होगा। और अगर अकाली दल को बीजेपी की शर्तें पसंद नहीं आई और वो 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ती है तो उसका वोट शेयर 15% के नीचे जाना तय है और उसे एक भी सीट नहीं मिलेगी। तो दूसरी तरफ बीजेपी पंजाब की 102 सीटें और 15 से 18% के आसपास वोट हासिल कर सकती है और इसी तरह वो अकाली दल को पीछे करके पंजाब की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी भी बन सकती है। ऐसे में बीजेपी को गठबंधन न होने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अकाली दल की पूरी राजनीतिक जमीन ही खिसक सकती है। हमें आने वाले 3 से 4 सप्ताह में ही पता चल जाएगा कि ये गठबंधन पंजाब में होने वाला है या नहीं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।